तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है जस्ट 12 क्लासेस पे। आज इस वीडियो में मैं क्लास 12th के लिए हिंदी का सब्जेक्ट जो है उसका संपूर्ण सिलेबस बताने वाला हूँ। ध्यान से आप देखिएगा, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यानी हिंदी भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अन्य अदर सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो आपका, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, मतलब चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, जितना वो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, अगर बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब्जेक्ट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। फिलहाल में ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या जस्ट 12 क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो जी, हिंदी गद्य का विकास, पहली बात, ठीक है सर, सेटिंग देख लीजिए। ठीक है, हिंदी गद्य का विकास, ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है। अभी आप देखो, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, जिसमें शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य के प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि, ये 5 नंबर के आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 5 नंबर के। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। ठीक है, और देखिए चीजों को जरा। दूसरा क्या है? काव्य साहित्य का विकास, जिसमें आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि, ये भी 5 नंबर का आता है। ठीक है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, 10 अंक का आता है। ठीक है, अभी आप देखो, इसी में पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न जो आ गए, एक तो गद्य पे आधारित होता है, एक पद पे आधारित होता है। गद्य और पद, क्या? गद्य और पद, ठीक है, दोनों पे आधारित। ये 10-10 नंबर के आएंगे, 20 नंबर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आगे जरा देखिए। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखिए, जिसमें 5वें नंबर पे क्या है? संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय। कई प्रकार के परिचय होती हैं, एक साहित्यिक परिचय होता है, एक जीवनी होता है। ठीक है, आप देखो, साहित्यिक परिचय, ठीक है, जीवनी, उनकी कृतियां, ठीक है, भाषा शैली क्या क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी 5 नंबर में आती हैं, जिसमें अगर साहित्यिक परिचय या जीवनी लिखते हो तो 3 नंबर, साथ में उनकी कृतियां क्या क्या है, भाषा शैली क्या क्या है, अगर आप लिखते हो तो 2 नंबर वहां से मिलते हैं। मतलब टोटल का टोटल 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं यहां से सारी। ठीक है, ख नंबर पे कह रहा है काव्य में 66 कवि परिचय, कवि का परिचय लिखना है, जीवनी लिखना है, उनकी कृतियां, साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या है। मैक्सिमम आप 80 वर्ड में लिख सकते हो, इसको भी 80 वर्ड, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में आप देखो कहानी, कहानी में उसका चरित्र, कहानी में उसका चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा 80 है, 5 अंक का रहेगा। ठीक है, खंड काव्य, निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है, शब्द सीमा 80 है, ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र चित्रण, प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब ये खंड का सिर्फ 50 नंबर का था, ऐसा थोड़ी है ना 85 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। तो खंड क से इतनी सारी चीजें जब पढ़ोगे तो आपको जस्ट 12 क्लासेस पे ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, 8वें नंबर से स्टार्ट करते हैं चीजों को। अभी आगे चलते हैं खंड ख में। उम्मीद करता हूं आपको खंड क जो है बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, खंड ख की बात करते हैं, खंड ख की बात करते हैं। ठीक है, जब खंड ख की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? क, ठीक है, पठित पाठ्य पुस्तकों के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये 7 नंबर का रहता है, पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित। जो आपका पठित पाठ्य पुस्तक है, जो आप पुस्तक पढ़ोगे, वहां से ये 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपको, ठीक है, ये करना रहेगा अनुवाद। ख, फिर से निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य और पद संस्कृत में भी होते हैं। आपको पता होना चाहिए
गद्य और पद्य संस्कृत में भी होते हैं। तो ये दोनों 7-7 नंबर यानी 14 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। पाठों पे आधारित अति लघु उत्तरी प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर कोई 2 प्रश्न 4 नंबर का होगा। पाठों पे आधारित संस्कृत प्रश्नों के संस्कृत में ही उत्तर देना रहता है। ठीक है। काव्य सौंदर्य के तहत जिसमें सभी रस मैंने पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसकी परिभाषा क्या होती है? एग्जाम्पल पहचान, जिसमें अलंकार, जिसमें शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा एवं एग्जाम्पल। अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, भ्रांतिमान है, ठीक है, प्रदीप, दृष्टान एवं अतिशयोक्ति। ठीक है। छंद है, मात्रक, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, वैरव, लक्षण। ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अभी इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है, तब जाके 100 नंबर मिलेगा। ठीक है। और मैं बता दूं, अगर आप क्लास 12th में हो और पूरी तैयारी करना चाहो तो ध्यान से सुनना। जस्ट 12 क्लासेस के द्वारा जबरदस्त एक ऑफर चल रहा है। जस्ट 12 क्लासेस के द्वारा जबरदस्त एक ऑफर चल रहा है। जी हाँ, 1499 वाला जो कोर्स था, ठीक है, वह मात्र 299 में चल रहा है। क्या? मात्र 299 रुपए में चल रहा है। क्लियर है? मतलब अभी अगर हमारे आप इस नंबर पे कॉल करते हो 83 18 42 15 83 पे 91 40 61 11 89 पे अगर कॉल करते हो तो ये ऑफर आपको तुरंत मिल जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। ठीक है। ऑल सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है। अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी। साथ में मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ में मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, ये सारी चीज़, इससे ढेर एक्स्ट्रा चीज़ें। आपका क्विज होता है, संडे को प्राइस टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लाखों बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़कर अपना कम पैसे में बेहतरीन पढ़ाई करो ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। जस्ट 12 क्लासेस का ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।